है ना। राम राम भाइयों, सभी को नमस्कार। हाँ, देश में देख ही रहे हैं आप आजकल, मतलब 2 दिन से एक ही बात चल रही है, 4 साल वाला जो हो रखा है सेना में। तो उस पर बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, नेता लोग बोल रहे हैं, कोई अफसर बोल रहे हैं, रिटायर्ड अफसर बोल रहा है, जो प्रेजेंट में वो भी बोल रहा है। तो मैंने सोचा, मैं सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, मैंने भी सोचा कि चलो हम भी अपनी राय रख ही देते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस मैटर को। जैसे कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके खानदान में कोई फौज में नहीं है, वो लोग भी बोले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बोल सकते हैं। तो हम भी बोल रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात पे गौर कीजिए आप। जब भी सेना की भर्ती होती थी, वैसे तो पिछले 2-3 साल से तो हुआ ही नहीं है, बात ही छोड़ दो, वहीं पे बैकफुट पे आ गई अब सरकार, और जवानों का तो नाश कर ही दिया है। जो यंग थे, जिनकी उम्र थी, निकल गया। आप चाहे 2 साल बढ़ाओ, चाहे 3 साल, वो तो पहुंच ही नहीं सकते। जिनका निकल गया, जिनका 2018-19 में उम्र था लगने का, तो उनको तो 3 बढ़ा दो, वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक। अब बात ये आती है, जब भर्ती होती थी तो आपके गांव से कितने लोग भर्ती होते थे, ज़रा बताइए मुझे। भाई मैं मेरे गांव की बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। मेरे गांव में जब भी सेना की रैली भर्ती होती थी, मुश्किल से 1 या 2 बंदा, 2 तो यह मान लो गांव में पार्टी का माहौल हो जाता। अगर 2 बंदे एक साथ कहीं भर्ती हो गए, तो वो भी सेना में रैली में, बहुत कम चांस है कि जब भी हुआ होगा एक ही बंदा लगा होगा, ठीक है। और कभी कभी तो मिसफायर ही निकलते हैं, मतलब रैलियाँ आगे चली जाती हैं लेकिन कोई बंदा भर्ती नहीं हो पाता। अब बोल रही है, पहले तो ये आ जाता सवाल कि इतनी सारी वैकेंसी खाली हैं, मतलब पद खाली पड़े हैं लेकिन भर्तियां हो नहीं रही है। आप सेना में देखेंगे तो 50-60 हज़ार खाली पड़े हैं, और पैरामिलिट्री में देखेंगे तो उनमें भी खाली है, और पुलिस में भी खाली है, हर जगह खाली है। और बोला जा रहा है कि अभी भर्ती होगी, और वो भी 4 साल के लिए होगी। 4 साल के एक जवान, मतलब जब भर्ती होगा, पेमेंट का हिसाब किताब आपने देख लिया होगा, न्यूज़ों में बता दिया सबने, जो भी मिलेगा उसको 20-25 लाख रुपये जो भी मिलेगा। आज जो घर जाता है ना रिटायर, जो पहले भर्ती हुआ अगर आज घर जा रहा है, उसने अपने हाथों से ना 1 करोड़ प्लस पैसा निकाल दिया होगा। उसकी पेमेंट इतनी बनी होगी, आज तक उसकी पेमेंट बनी होगी, प्लस वो जो रिटायर आया होगा ना, तो उसने 1 करोड़ पैसों को अपने हाथों से ऐसे टच किया, ठीक है ना। अब जब एक सिपाही जब भर्ती होगा और उसको 25 लाख दे के आप साइड कर देंगे, और बोल रहे हैं कि 25 जो भर्ती होंगे उनमें से 25% को वहाँ रखा जाएगा, गारंटी है कोई? मैं नहीं मानता, शायद नहीं। और बोल रहे हैं कि उसके बाद उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जो लोग मतलब 25% तो वहाँ रह जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद जो रह गए उनको पैरामिलिट्री में प्रायोरिटी मिलेगी वगैरह, पुलिस में मिलेगी, कहीं भी। अरे जब इतने सारे जॉब हैं तो उनको भर्ती क्यों नहीं कर देते हैं? वो वहाँ धक्का खा के आएंगे और फिर यहाँ प्रायोरिटी लेंगे। इतने सारे जॉब हैं देश में, मुझे तो नहीं लगता भाई, लास्ट के 4 साल में मैंने तो नहीं देखे इतने जॉब, ठीक है ना। हालात ऐसे हैं कि पैरामिलिट्री के भी या मान लो प्राइवेट जैसा ही है, घर जाता तो पैसे कटने लग गए हैं, और गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं, बोला यार फौज के जूते दो, ये दो। मैं बोला भाई वो फौज नहीं रही कि जब फौजी घर आता था तो जूते लेके आता था वगैरह वगैरह, स्वेटर, पता नहीं क्या क्या सामान मिलता था, वो सब नहीं है अभी, प्राइवेट जैसा ही समझिए। अब जब एक सिपाही जब भर्ती हो रहा है, तो भर्ती होने के बाद समझ रहे हैं ना आप, 1 करोड़ का आदमी बन जाता है वो। 1 करोड़ आज जो रिटायर जा रहा है वो 1 करोड़ का बंदा है। जो आज भर्ती होगा तो सोचो वो कितने करोड़ का बंदा होगा, डबल तो हो ही जाएगा। मान लो 2 करोड़ का बंदा आप 20 लाख दे के साइड कर रहे हैं, कहाँ का न्याय है भाई? आप ही बता दो, लग रहा है आपको? यार जो बंदा भर्ती हो रहा है वो तो कहीं का ही नहीं रहा ना, ना उधर का रहा ना इधर का रहा। 20 लाख रुपए आज से 5, अभी तो छोड़ दो,
आज से 5 साल बाद में इस 20 लाख रुपए की कीमत 5 लाख जैसी भी नहीं रहेगी। इतना महंगाई बढ़ रहा है। और जो बंदा करोड़ रुपए का बन गया वो भाई क्यों 20 लाख रुपए की साइड होना चाहेगा? और कहाँ से उसमें वो, मैं तो ये बोलता हूँ भाई एक्सपीरियंस हमारा कहता है 4 साल में तो ये मान लो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, पैसा कैसे सेविंग होता है, कैसे करना है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आधे लोग तो ऐसे होंगे जो एमजी रोड पे ही घूम के निकाल देंगे। समझ रहे हैं बात? इसलिए हमको तो ये पसंद आया नहीं है। बाकी आप खुद जो, अच्छा एक बात और है, बहुत से लोग मतलब जो भक्त है ना वो बड़े फायदे गिनाने लग जाते हैं। अब भक्त हर कोई भक्त बना हुआ है, जो सिविल जनता है मतलब वो तो बनी हुई है लगभग, और न्यूज़ वाले भी वही उसके अच्छे फ़ायदे पक्का गिना देंगे वो लोग। लेकिन यार 20 लाख की क्या कीमत है इसमें? मैं जो बोलना चाह रहा था शायद आप कुछ हद तक समझे भी होंगे, कुछ नहीं भी समझे होंगे। तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।